प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2 और 3। देखिए उदाहरण नंबर 2 जो 10.2 एक्सरसाइज से पहले है, क्या दे रखा है? केवल केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें एक बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण PTQ है, PTQ यानी ये कोण PTQ, कोण OPQ इस कोण का 2 गुना है। हमें दिया क्या हुआ है पहले वो देखिए। दिया है TP तथा TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर है 2 कोण OPQ। PTQ कोण जो है OPQ कोण का 2 गुना है। आप इसका हल देखिए। अब इस हल के अंदर हमने क्या करना है देखिए आप। OP जो है वृत्त की त्रिज्या है और TP जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप ये देखिए इस पूरे कोण, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इसको आप थीटा सपोज कर लीजिए ताकि हमें करने में आसानी रहे। तो माना कोण PTQ बराबर है थीटा। ठीक, अब ये कोण थीटा है और उस कोण का योग कितना है? वो योग पूरा कोण OTPO यानी OPT, ये कोण कितने डिग्री का है? OPT जो है वो 90 डिग्री का कोण है, या आप यूं कह सकते हैं OPT 90 डिग्री का कोण। और इसके अलावा कोण OPT बराबर है 90 डिग्री। अब आप देखिए TP बराबर है TQ, इसलिए जब TP और TQ बराबर है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। TPQ और TQP ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए TPQ और कोण TQP बराबर होंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बनता है। आप ये देखिए, त्रिभुज TPQ में कोण TPQ प्लस कोण TQP प्लस कोण PTQ बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये है TPQ, TQP और PTQ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये। और आप इसमें देखिए PTQ को हमने थीटा लगा रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? और ये दोनों बराबर हैं। आप इसको यूँ भी तो कर सकते हैं कि TPQ प्लस TPQ, दोनों को TPQ क्योंकि दोनों बराबर हैं, और प्लस थीटा बराबर है 180 डिग्री। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2TPQ
बराबर है 180 डिग्री माइनस थीटा, और टी पी क्यू बराबर है टी क्यू पी बराबर है क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। अब ये तो ये हो गया। कौन सा कोण? ये कोण हमने जो है टी पी क्यू जो है क्या निकाल दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखिए टी पी ओ पी टी कोण थीटा है, हमने पहले भी वो कर लिया। ओ पी टी जो है वो कोण ओ पी टी 90 डिग्री का है, और पी टी क्यू जो है वो थीटा है। अब आप ये देखिए ये जो कोण बना ओ पी टी, कोण ओ पी टी दो कोणों से मिलकर बना है, एक कोण टी पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू। ओ पी टी कितने डिग्री का है? ओ पी टी 90 डिग्री का है। टी पी क्यू हमने अभी किया है, टी पी क्यू जो है 90 माइनस 1/2 थीटा, 90 माइनस 1/2 थीटा बराबर प्लस ओ पी क्यू, और आप इसको उठा के इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री प्लस 1/2 थीटा बराबर है ओ पी क्यू। 90 से 90 कट गया, और यानी कि थीटा 1/2 थीटा बराबर है ओ पी क्यू। और थीटा का नाम क्या है? थीटा कोण कौन सा है? पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, क्योंकि थीटा जो है पी टी क्यू के बराबर, देखो हमने मान रखा था, तो बराबर है ओ पी क्यू। और पी टी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी टी क्यू पी टी क्यू बराबर है 2 ओ पी क्यू। यही सिद्ध करना था, और ये हमारा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 में क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और ये एक इसके अंदर जीवा है 8 सेंटीमीटर लंबी। अगर जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है तो जीवा का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसको आधे से काटता है, बीच में से काटता है, लंब समद्विभाजक होती है। ये केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा लंब होगी और लंब समद्विभाजक होगा। ये कोण 90 डिग्री का। हमें क्या करना है? जीवा पी क्यू और पी और क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर मिलती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं टी पर मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए ओपी जो है इसका त्रिज्या है, पी क्यू एक जीवा है, इसने लिखा 8 सेंटीमीटर एक जीवा है, पी और क्यू स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदुओं को आगे स्पर्श रेखा बढ़ाने पर टी पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये टीपी की लंबाई को हम मान लेते हैं एक्स मान लिया, और इसी तरह से टी आर की लंबाई को हम y मान लेते हैं। अब आप देखिए इसको आगे, जब आप देखिए टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र है। अब आप देखिए यहाँ पर टीपी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ओटी इसको ओटी जो है वो केंद्र है, तो इसलिए आप यहाँ देखिए ओटी कोण
पी टी क्यू का समद्विभाजक होगा। जब भी दो स्पर्श रेखाएं आपस में मिलती हों और उनके शीर्ष को यदि केंद्र से मिलाया जाएगा तो हमेशा ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। जब ये कोण दोनों बराबर होंगे तो अब आप देखिए त्रिभुज में आप इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब ये स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू इसको ये मिलाई जा रही है, ये जीवा है और ये जीवा को मध्य से काटेगा क्योंकि ये जीवा के ऊपर लंब भी है और ये इसको कोण का आधा भी है। लंब समद्विभाजक इसका समद्विभाजक है और समद्विभाजक है तो आप देखिए जब ये इसका समद्विभाजक है कोण को उसको आधा करता है तो इसका मतलब ये त्रिभुज ये इसके ऊपर ओ आर जो है पी क्यू के ऊपर लंब होगा और पी क्यू के ऊपर लंब है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि ओ टी लंब पी क्यू, ओ टी लंब पी क्यू है तो इसलिए ओ टी पी क्यू को समद्विभाजित करेगा क्योंकि लंब जो है हमेशा समद्विभाजित करता है। केंद्र से गिराया गया लंब हमेशा समद्विभाजित करता है। तो अतः पी आर बराबर है आर क्यू बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब आप इसमें देखिए त्रिभुज पी आर ओ में ओपी का ओपी बराबर है किसके होगा, ओपी का वर्ग बराबर है क्या होगा, सॉरी पी आर का वर्ग प्लस ओ आर का वर्ग और ओपी जो है 5 का वर्ग 4 का वर्ग सॉरी प्लस ओ आर का वर्ग और ये हो जाएगा 25 और इसको उठा के इधर ले आएंगे -16 बराबर है ओ आर का वर्ग, 9 बराबर है ओ आर का वर्ग। तो ओ आर किसके बराबर हो जाए, ओ आर बराबर है 9 का वर्गमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आप त्रिभुज टीपीआर में देखिए, टीपीआर में समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है तो आप क्या बनेगा, टीपी का वर्ग बराबर है टी आर का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग बराबर है वाई का वर्ग प्लस 4 का वर्ग यानी कि एक्स की 2 बराबर है वाई की 2 प्लस 16 को नंबर 1 दे दीजिए। इस तरह से त्रिभुज पी आर ओ में भी देखिए त्रिभुज टीपीओ में देखो, टीपीओ में त्रिभुज टीपीओ में क्या आ जाएगा, ओपी का वर्ग प्लस टीपी का वर्ग बराबर है ओटी का वर्ग क्योंकि ये समकोण 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये क्या स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होता है तो इसलिए समकोण त्रिभुज बनी। तो आप ओपी का वर्ग ओपी यानी कि 5 का वर्ग, टीपी का वर्ग यानी एक्स का वर्ग, ओटी का वर्ग, ओटी का मतलब वाई प्लस 3 का वर्ग, खोलिए 25 प्लस एक्स की 2 बराबर है वाई की 2 प्लस 2y प्लस सॉरी वाई की 2 प्लस 3 दूनी 6y प्लस 9 ये आ जाएगा। अब आप ये देखिए इस x की 2 का मान इसमें रख दो, x की 2 का मान रख दो तो क्या आ जाएगा 25 समीकरण 1 से ले
1 से 25 प्लस x की 2 की बजाय y की 2 प्लस 16 बराबर y की 2 प्लस 6y प्लस 9। y की 2 से y की 2 कट गया, ये 9 उठा के इधर ले आओ और 25 और 16 41 माइनस 9 बराबर है 6y, और ये क्या हो जाएगा 32 बराबर है 6y, और y बराबर है 32/6 यानी कि 2 3 6 और 2 से 16 16/3। y का मान 16/3 आ गया, तो आप x का मान क्या निकालेंगे, यहाँ पे रख दीजिए x की 2 प्लस 16 बराबर है 16/3 का वर्ग प्लस 16, क्योंकि y का मान 16/3 है। तो अब आप ये देखिए 16 और 16 256 होता है बटे 9 प्लस 16, लघुत्तम लेंगे तो 256 प्लस 16 निमा 144/9, और ये आ जाएगा x की 2 बराबर है 400/9, यानी x बराबर है 20/3। x का मान ये आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तीसरा उदाहरण था, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।